मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ यू? चलो मजे में. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोनाउन. एंड यू नो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अप टू नाउन. पता है ना जी, नाउन तक ऑलरेडी बताया जा चुका है. नाउन के बाद क्या है? प्रोनाउन. चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रोनाउन की ओर. और ये बेसिक क्लास चल रहा है, इसलिए इस क्लास में सबको अपियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा इंग्लिश का, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे. देखो नाउन, इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू नाउन. नाउन के बाद क्या होता है? प्रोनाउन. इसके पहले बताया ना कि ऑल द वर्ड्स आर, आई मीन टू से वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. दे आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. दुनिया में जो भी वर्ड्स है, वर्ड्स को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में, जिसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब देखो नाउन बताया, नाउन के बाद क्या है? प्रोनाउन. अब देखना है प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले आता है. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन का एक वर्ड है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. इट मीन्स जो नाउन के बदले आता है. इट मीन्स जिस वर्ड का यूज नाउन के बदले किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. नहीं, हिंदी में परिभाषा पढ़े होंगे क्या कि प्रोनाउन क्या होता है? कि नाउन के बदले जिस वर्ड का यूज किया जाता है वह प्रोनाउन होता है. बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन स्टीड ऑफ अ नाउन और इन प्लेस ऑफ अ नाउन. जो नाउन के बदले, इन प्लेस ऑफ मतलब के बदले, इन प्लेस ऑफ और इन स्टीड ऑफ, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, के बदले या के स्थान पर ना, इन प्लेस ऑफ और इन स्टीड ऑफ. अब देखना कैसे. पुष्पा इज अ गर्ल एंड सी इज आ स्टूडियस. पुष्पा इज अ गर्ल, कि पुष्पा एक क्या लड़की है? नहीं, पुष्पा इज अ गर्ल, कि पुष्पा क्या है? एक लड़की है. नहीं, लड़की नहीं है, नाउन है. तो लड़का लड़की से क्या मतलब है जी? अभी पढ़ रहे हो ग्रामर. ग्रामर पढ़ने का मतलब क्या हुआ? ग्रामेटिकली आंसर देना है. यू हैव टू गिव द आंसर ग्रामेटिकली. और जब पूछते हैं पुष्पा इज अ गर्ल, पुष्पा क्या कहते हो? एक लड़की है. लड़की नहीं है, क्या है? नाउन है. तो पुष्पा इज अ गर्ल, पुष्पा क्या है? नाउन है. ये हो गया नाउन. पुष्पा इज अ गर्ल, पुष्पा क्या है? नाउन है. एंड सी इज आ स्टूडियस, वह मेहनती है. सी क्या है? सी किसके बदले है? पुष्पा. पुष्पा क्या है? नाउन है ना. पुष्पा इज अ गर्ल एंड सी इज आ स्टूडियस, कि पुष्पा एक लड़की है और वह मेहनती है. यहाँ देखो सी किसके बदले आया है? पुष्पा के बदले आया है ना. अब पुष्पा क्या है? नाउन. और जो नाउन के बदले आता है वह क्या होता है? प्रोनाउन. इट मीन्स सी इज आसुडियस में सी क्या है? प्रोनाउन. अब एक वर्ड है आसुडियस ना. अच्छा देख लेते हैं, नीचे लिखते हैं इसका मीनिंग. अब देखो यहां तक क्या था? आसुडियस. यहां पर लिख देते हैं, जगह यहां थोड़ा सा निकाल लेते हैं. आसुडियस, ASSIDUOUS. आसुडियस का मीनिंग होता है डिलीजेंट, DILIGENT. डिलीजेंट में होता है इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS. इंडस्ट्रियस में होता है हार्ड वर्किंग, WORKING. इसका मीनिंग होता है लेबोरियस, LABOR, लेबोरियस. इस सब का एक ही मीनिंग हुआ, मेहनती या परिश्रमी. ध्यान देना, मेहनती या परिश्रमी ना. अब देखो कैसे. अब देखो आसिडुअस, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्डवर्किंग, लेबोरियस, सबका एक ही मीनिंग हुआ, मेहनती या परिश्रमी. अब देखो सी आसुडियस की, वह क्या है? मेहनती. सी किसके बदले आया? बताओ, सी किसके बदले है? इन प्लेस ऑफ पुष्पा. आई रोट अ लेटर टू माई फादर यस्टरडे.
आई रोट अ लेटर, मैंने अपने पिताजी को कल एक पत्र लिखा। मैंने अपने पिताजी को कल एक पत्र लिखा। ये मैंने आई करने से किसका बोलता है? मेरा। क्या? मेरा। मेरा भी कुछ नाम होगा कि नहीं है ना? यहाँ पर आई किसके बदले आया? मेरे बदले आया, यानी मेरे नाम के बदले आया। नाम के बदले मतलब नाउन के बदले आया। जो नाउन के बदले आता है वह क्या होता है? प्रोनाउन। इसका मतलब आई क्या हो गया? क्या हुआ? आई प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? आई क्या हो गया? प्रोनाउन। अब देखो, यू आर अ हैंडसम बॉय, तुम एक सुंदर लड़का। यदि कोई लड़का सुंदर हो तो हैंडसम, और यदि कोई लड़की सुंदर हो तो ब्यूटीफुल। अंडरस्टैंड? लड़का जब कोई सुंदर हो तो क्या होगा? हैंडसम, और यदि कोई लड़की सुंदर हो तो ब्यूटीफुल। यू आर अ हैंडसम बॉय, तुम एक सुंदर लड़का हो। जिसको कहेंगे तुम सुंदर हो ना, यू किसके बदले आया है? एक लड़का के बदले। लड़का है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, नाम होगा तो वह नाउन होगा, और जो नाउन के बदले आता है, दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वह क्या होगा? दैट इज प्रोनाउन। So here you can say you are a handsome boy. You is a pronoun because it has come in place of any name. तुम सुंदर हो या तुम एक सुंदर लड़का है, जब कहते तुम एक सुंदर लड़का हो, इसका मतलब है यू किसी आदमी के नाम के बदले आया, किसी लड़का के नाम के बदले है। और कोई भी नाम, ये सबको पता है ना? जैसे कोई नाम है तो वह क्या हो? बोलो बोलो। नाउन। और जो नाउन के बदले आता है वह क्या होता है? प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? इट मीन्स यू क्या हो गया? प्रोनाउन। देखो, वी हैव परचेज अ स्प्लेंडिड कार। स्प्लेंडिड का मीनिंग होता है शानदार। ओ शानदार, वो बिल्डिंग है ना, कार बोल दिए। यू वी हैव परचेज अ स्प्लेंडिड बिल्डिंग, हम लोगों ने एक शानदार मकान खरीदा है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देखो, वी मतलब हम लोग कहने से किसका बोध होता है? हम सबों का बोलता है। जब सबों का बोलता है, सबका कुछ ना कुछ नाम होगा कि नहीं? और कोई भी नाम क्या होता है? नाउन। और जो उसके बदले आता है वह क्या होता है? प्रोनाउन ना। इसका मतलब वी क्या हो गया? प्रोनाउन। अब देखो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। जब कहते हैं वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग कहने से कितने का बोलता है? बहुत का। जब बहुत हुआ तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? प्लूरल। लेकिन अभी तो सिंगुलर प्लूरल नहीं बता रहे हैं। हाँ, बता क्या रहे? इस बात को जानना है। वे लोग कहने से बहुत से लोगों का बोलता है, और जब बहुत से लोगों का बोलता है, सबका कुछ ना कुछ नाम होगा ना? उन लोगों का यहाँ नाम लिखा हुआ है? नहीं, उन लोगों के नाम के बदले है, नाउन के बदले। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। अब देखो, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ने अपना काम पूरा कर लिया। जब कहे उसने अपना काम कर लिया है, उसने कहने से किसी आदमी का बोध होता है। अब वह यदि आदमी है तो उसका कुछ न कुछ नाम होगा, उसका कुछ न कुछ नाम होगा, कुछ न कुछ क्या होगा? नाम होगा। और कोई भी नाम क्या होता है? बोलो, कोई भी नाम क्या होता है? नाउन। और जो उसके बदले आता है वह क्या होता है? प्रोनाउन होता है ना। इसका मतलब यह क्या हो गया? प्रोनाउन। ध्यान यही रखो, नहीं फिर गड़बड़ होगा, नहीं समझोगे तो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्या जी? बोलो। हाँ, अच्छा, मैं अब दिख रहा हूँ। ओके, लुकिंग वेरी स्मार्ट। क्या जी? अब चलो देखो, तो प्रोनाउन मतलब क्या हुआ? जो नाउन के बदले आता है, दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। फिर से इसको एक बार समझ लो कि रनिंग में समझो कि प्रोनाउन क्या हुआ? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन के बदले आता है। कैसे? पुष्पा इज अ गर्ल एंड सी इज अस्टूडियस, पुष्पा एक लड़की है और वह मेहनती है। सी यहाँ किसके बदले है? पुष्पा के बदले। पुष्पा क्या है? नाउन। जो नाउन के बदले तो वह क्या होता है? प्रोनाउन। आई रोट अ लेटर टू माई फादर यस्टरडे, कल मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा। आई क्या हुआ? प्रोनाउन। किसके बदले आया है? मेरे बदले। यहाँ तो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन के बाद क्या? अच्छा हाँ, एक मिनट, एक और वर्ड देखो है, एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पर। इधर तो दिखाई पड़ जाता है। देखो, एक वर्ड देखो लिखा हुआ वी। वी का मीनिंग क्या होता है? बोलो क्या? हाँ, हम लोग ना, ये तुम जानते हो। वाह, क्या बात है, इंग्लिश समझते हो। और एक बोल के डब्ल्यू डबल ई, वी मीन्स, बोलो। वी का मीनिंग होता है ब्राट, BRAT, ब्राट। ब्राट मीन्स होता है अर्चिन। अर्चिन मीन्स, अर्चिन,
अर्चिन मीन्स इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। सबका एक ही मीनिंग हुआ, बच्चा। क्या मीनिंग हुआ? बच्चा। अब तुम लोग हुए चच्चा, क्या जी? चलो अब देखो, ये है हाँ, बच्चा। और देखो एक चीज और देखना है, जैसे हम लोग बोलते हैं बेबी, बेबी का यूज और भी तुमने देखा होगा, बेबी इज ऑल्सो यूज, आप लोग तुम लोग देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, हाय बेबी, कमन बेबी, सुना है कहते हुए। ये क्या है? इन सच अ केस बेबी इज ऑल्सो यूज, बेबी लोग अपनी प्रेमिका के लिए यूज करते हैं, प्रेमी के लिए यूज करते हैं। सुना है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, सुने नहीं आजकल के डायलॉग बच्चे लोगों का, वो क्या है? बेबी इज ऑल्सो यूज फॉर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बहुत लोग वाइफ को भी हाय बेबी बोलते हैं, प्रेमिका को भी हाय बेबी बोलते हैं, हेलो बेबी बोलते हैं। तो, लेकिन यहां पर बेबी का मीनिंग है बच्चा। एनी प्रॉब्लम? चलो नाउन प्रोनाउन के बाद है एडजेक्टिव। हम लोग चलो अब एडजेक्टिव को देखते हैं। हम एडजेक्टिव होता क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब सवाल है किसकी? नाउन या प्रोनाउन की? दोनों में की। अब देखो कैसे बताता है, इसको देखना है कि नाउन या प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है। अब देखो, द बिल्डिंग वॉज स्प्लेंडिड, बिल्डिंग क्या है? नाम है, नाउन। वॉज स्प्लेंडिड, शानदार था। तो बिल्डिंग को क्वालिफाई कौन कर रहा है? बिल्डिंग की विशेषता कौन बता रहा है? स्प्लेंडिड। बिल्डिंग क्या है? नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता बता हुआ, क्या होता है? क्या होता है? एडजेक्टिव। यहां देखो, दैट ट्री, क्या जी? हाँ सामने देखो, दैट ट्री इज मैग्निफिसेंट, क्या? दैट ट्री इज मैग्निफिसेंट, वह पेड़ विशाल है। अब पहले देखो, ट्री क्या है? नाम है, तो नाउन। और मैग्निफिसेंट, देखो मैग्नी, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, एफ स्मॉल है। मैग्निफिसेंट का मतलब हुआ क्या? कोलोसल, कोलोसल मीन्स gigantic, gigantic means large, large means vast, vast means big, सबका मिला जुला के यही कहो, बड़ा, विशाल। इतने नहीं होता है इंग्लिश, ह्यूज, एक इंग्लिश का बहुत वर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द। मैग्निफिसेंट, कोलोसल, गिगेंटिक, लार्ज, भास्ट, बिग, ह्यूज। अब देखो ये क्या हो गया? मैग्निफिसेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। माई ट्राउजर्स आर टॉर्न, मेरा पायजामा फटा हुआ है। ये पायजामा क्या हुआ? नाउन। खूब मुस्कुराओ, मेरा पायजामा फटा हुआ, पढ़ के देखो किसका पायजामा फटा हुआ है, पता चल जाएगा। माई ट्राउजर्स आर टॉर्न, मेरा पायजामा फटा हुआ है। टॉर्न मीन्स फटा हुआ। अब यहां पर देखो, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों? ये ट्राउजर्स नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता बता हुआ, क्या होता है? एडजेक्टिव। अब देखो, हर फ्रॉक इज स्कारलेट, फ्रॉक क्या है? नाम है, तो नाउन। स्कारलेट मीन्स होता है गहरा लाल, स्कारलेट मीन्स गहरा लाल। गहरा लाल। अब देखो, क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस क्या है? नाउन। क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन क्या है? नाउन। और जो नाउन की विशेषता बता हुआ, क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब देखो, गर्ल्स आर इंटेलिजेंट बाय बर्थ, लड़कियां जन्म से ही तेज होती है। हाँ है, ये है। गर्ल्स क्या है? नाउन।
और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, नाउन की विशेषता कौन बताया, गर्ल्स, ये इंटेलिजेंट, गर्ल्स क्या है, नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता तो वह क्या होता है, बोलो क्या जी, बोलो। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता होता क्या है, एडजेक्टिव। ये इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। बॉयज आर नॉटी बाय नेचर, लड़के लोग स्वभाव से शरारती होते हैं, बॉयज क्या हुआ, नाउन। इसको कौन क्वालिफाई किया, नॉटी, नॉटी मतलब शरारती, नटखट, शरारती या नटखट, ये क्या हो गया था, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। द स्काई इज ब्लू, स्काई क्या है, नाम है, और इसको कौन क्वालिफाई किया, ब्लू, ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव। ब्लू का मीनिंग होता है नीला। स्टार्स आर ब्राइट, तारे चमकीले हैं, स्टार्स क्या है, नाउन, ब्राइट मीन्स चमकीला। ये नाउन को कौन क्वालिफाई किया, ब्राइट, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। योर शर्ट इज न्यू, शर्ट क्या है, नाउन, इसको कौन क्वालिफाई किया, न्यू। कमीज नहीं है, शर्ट नहीं है, शर्ट को कौन क्वालिफाई किया, न्यू। शर्ट क्या है, नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता बता हुआ क्या होता है, एडजेक्टिव ना। अब देखो, हिज फादर इज ओल्ड, फादर क्या है, नाउन, हिज फादर इज ओल्ड, फादर को कौन क्वालिफाई किया, ओल्ड, फादर क्या है, बूढ़े हैं, नहीं। अब फादर नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता तो वह क्या होता है, एडजेक्टिव। दिस रिवर इज डीप, रिवर क्या है, नाम है ना, तो नाउन हो गया, रिवर क्या हो गया, बोलो रिवर क्या हुआ, क्या हुआ, नाउन, हाँ, रिवर क्या है, नाउन, नाउन। दिस रिवर इज डीप, यह नदी गहरी है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखो, योर सिस्टर इन लॉ इज ब्यूटीफुल एंड ड्यूटीफुल, तुम्हारी भाभी सुंदर और कर्तव्यनिष्ठ है, ब्यूटीफुल मीन्स कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। अब यहां पर देखो, सिस्टर, ये क्या हुआ, ब्यूटीफुल। अब देखो, सिस्टर इन लॉ की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल और ड्यूटीफुल। और सिस्टर इन लॉ क्या हो, बोलो, नाउन। और जो नाउन की विशेषता बता हुआ क्या होता है, एडजेक्टिव, है ना। चलो आगे देखते हैं। ही इज लिल, लिल का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। ये ही क्या है, प्रोनाउन, वह ईमानदार है। ही को कौन क्वालिफाई किया, लिल, ही क्या है, प्रोनाउन, जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वह क्या होता है, एडजेक्टिव। योर अंकल इज ऑनेस्ट, अंकल क्या है, नाउन, इसको कौन क्वालिफाई किया, ऑनेस्ट। जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता बताए वह क्या होगा, एडजेक्टिव। हिज ब्रदर वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसका भाई सीधा साधा था, ईमानदार, सीधा साधा, या ईमानदार भी कहते हैं लोग। सीधा, सीधा साधा, ईमानदार। ब्रदर क्या हो गया, नाउन, यह क्या हो गया, एडजेक्टिव। एनी प्रॉब्लम, चलो समझ में आ रही है ना। अब देखो, बुक्स आर कॉस्टली, बुक्स क्या है, नाउन, कॉस्टली मीन्स कीमती, महंगी, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखो, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क क्या है, नाउन, दूध उजला होता है, व्हाइट क्या हो गया, एडजेक्टिव। मिल्क को कौन क्वालिफाई कर रहा है, व्हाइट, मिल्क क्या है, नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वह क्या होता है, एडजेक्टिव। वाटर इज इम्प्योर, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, पानी अशुद्ध है, वाटर क्या है, नाउन, क्या है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वह क्या होता है, एडजेक्टिव। देखो, टी इज टेस्टी, टी क्या है, नाम है, नाउन, टेस्टी मीन स्वादिष्ट, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। टेस्टी मीन स्वादिष्ट। दिस रूम इज स्पेशियस, स्पेशियस मीन्स बड़ा,
दिस रूम इज स्पेसियस, रूम क्या है, नाम है, नाउन, स्पेसियस क्या हो गया, एडजेक्टिव। हर सिस्टर इज लेजी, देखो सिस्टर क्या है, नाम है, हर सिस्टर इज लेजी, उसकी बहन आलसी है। लेजी ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, लेजी मीन्स आलसी, आलसी। दे आर ब्रेव, वे लोग बहादुर हैं, दे क्या है, प्रोनाउन, वे लोग, दे क्या है, प्रोनाउन, और जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वह क्या होगा, बोलो भाई, एडजेक्टिव। क्या समझ में आ रही है ना, एनी प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत है समझने में, बोलो। देखो, गर्ल्स आर टॉल एंड थीन, लड़कियां लंबी और दुबली पतली हैं। दुबली पतली लिखने क्या जरूरत, समझ ही गया ना। ये हो गया नाउन और ये दोनों क्या हो गया, एडजेक्टिव। एनी प्रॉब्लम, अब देखो, आई एम ह्यूमन, आई क्या है, आई से किसका बोध होता है, मेरा, मेरा भी कुछ नाम होगा, है ना, मेरा भी कुछ नाम होगा, यहाँ नाम लिखा हुआ है नहीं, मेरे नाम के बदले है नाउन, क्या, जो नाउन के बदले हुआ क्या होता है, प्रोनाउन। आई एम ह्यूमन, मैं मान दयालु हूँ, ह्यूमन मीन्स दयालु, यह क्या हो गया, ह्यूमन क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या जी, हुआ कि नहीं, चलो, एनी प्रॉब्लम। एडजेक्टिव क्या हुआ, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब कुछ नोट देखना है, नोट भी देखना बहुत जरूरी है। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, और दिस बुक इज माइन। एक मिनट ध्यान देना भाई, दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। नाउ यू हैव टू से देयर आर टू सेंटेंसेस, the first sentence is this is my book and the second sentence is this book is mine. Now you have to tell me the difference between this in the first sentence and this in the second sentence. क्या जी, दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस में दिस है, फर्स्ट सेंटेंस में भी दिस है और सेकंड सेंटेंस में दिस है, और तो दोनों दिस में क्या अंतर है, पता चल रहा है क्या, गौर से देखो, गौर से देखो, बोलते हैं तो मुझे, अरे मुझे नहीं, वहां बोर्ड पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ दिस, दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। दिस का मीनिंग होता है यह, और यहाँ सेकेंड सेंटेंस में भी दिस का मीनिंग यह, दोनों में अंतर क्या है, पता चल रहा है क्या, बोलो, नहीं ना, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं, यदि इसके बारे में जानना है तो फिर हम लोग मिलते हैं कब, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए, हाँ, तब तक के लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया है, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।